हाँ, एकदम ठीक है। सभी को प्रणाम। मैं अखंड ज्योति से गुरुदेव का एक टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ। गुरुदेव बताते हैं बच्चों की संस्कारशाला है परिवार। परिवार को बच्चों को अच्छे संस्कार देने का केंद्र बनाने की जरूरत है। ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि बच्चों को अनावश्यक दबाव न डालें, उनके साथ कभी जबरदस्ती ना करें, भूल कर भी हिंसा ना करें। बहुत प्रेम से, अपने जीवन के परिवर्तन से, बहुत शांति से, बहुत सरलता से बच्चों को समझाएं। आदेश ना दे, यह ना कहे कि ऐसा करो, क्योंकि जब भी कोई कहता है ऐसा करो, तभी सुनने वाले को भीतर यह ध्वनि पैदा होती है कि हमें ऐसा नहीं करना है। यह बिल्कुल सहज और स्वाभाविक है। इसीलिए उनसे यह मत कहो कि ऐसा करो, बल्कि ऐसा कहें कि मैंने ऐसा किया है और बहुत आनंद आया। अगर तुम्हें आनंद पाना है तो तुम भी ऐसा करो। उसे समझाना एवं समझाइए एवं सुझाव देने की कोशिश करिए। उसे आदेश और उपदेश देना नहीं चाहिए। उपदेश और आदेश मनोवैज्ञानिक रूप से बड़े ही खतरनाक सिद्ध होते हैं। छोटे बच्चों का बहुत आदर करें, क्योंकि जिसका हम आदर करते हैं उसको ही केवल हम अपने हृदय के निकट पा लेते हैं। यह विरोधाभास मालूम पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि छोटे बच्चे बड़े होकर बड़ों का आदर करें। हम उनको कैसे आदर करें? लेकिन अगर हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे माँ बाप का भी आदर करें, तो पहले हम उनका आदर करें, उनको आदर करना सिखाएं। यह संभव है कि माँ बाप उनका अनादर करें और बच्चे, यह असंभव है। गुरुदेव बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम बच्चों का इंसल्ट करेंगे, उनका अनादर करेंगे, तो वो बड़े होकर बड़ों का आदर करें। तो और अंतर्मुखी कोई तभी बन सकता है जब उसके भीतर आनंद की ध्वनि गूंजने लगे। हमारा चित्त वहीं चला जाए जहां आनंद होता है। अगर कोई वहां एक वीणा बजाने लगे और गीत गाने लगे, तो फिर हमको अपने मन को वहां ले जाना थोड़ा पड़ता है, वो बल्कि खुद ही चला जाता है उस तरफ हमारा मन। हम अचानक पाएंगे कि हमारा मन हमें नहीं सुन रहा है, वो वीणा सुन रहा है। मन तो वहां जाता है जहां सुख, जहां संगीत, जहां रस है। बच्चे बहिर्मुखी इसलिए होते हैं क्योंकि माँ बाप बाहर की तरफ दौड़ रहे होते हैं। वे बच्चे देखते हैं, बहुत अच्छे कपड़ों की तरफ दौड़ते हैं, मोबाइल की तरफ दौड़ते हैं, बड़े मकानों की तरफ दौड़ते हैं माँ बाप। इसीलिए उन बच्चों का जीवन बहिर्मुखी हो जाता है। अगर वे देखें कि उनके माँ बाप आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, तो बच्चे भी यही सीखेंगे। सबसे पहले अंतर्मुखी स्वयं होना सीखे। अंतर्मुखी होने का अर्थ है कि कुछ देर के लिए सब तरफ से आप मौन हो जाइए, स्वयं के भीतर आनंद का अनुभव करिए, भीतर में शांति उठने दे। सब तरह से मौन और शांत होकर घड़ी दो घड़ी के लिए बैठ जाएं, तो माता पिता 24 घंटे में से घंटे 2 घंटे भी मौन होकर नहीं बैठते। आजकल के माता पिता, उनके बच्चों के जीवन में मौन नहीं विकसित हो सकता। यदि माता पिता कलेश करते हों, एक दूसरे से लड़ाई करते हों, बच्चों के सामने खराब वचन का प्रयोग करते हों, तो इससे बच्चे क्या सीखेंगे? वे तो उदासी, घबराहट, परेशानी देखते हैं, तो ठीक उसी तरह जीवन की दिशा में वो आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों को बदलना है तो स्वयं को बदलना जरूरी है। अगर बच्चों से प्रेम हो तो खुद को बदल लेना एकदम जरूरी है। जब तक हमारे कोई बच्चे ना थे, तब तक हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बच्चों के बाद एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। परिवार को संस्कारशाला बनाइए। आपस में व्यवहार अच्छा रखिए। अगर आप आपस में व्यवहार अच्छा रखेंगे, तो बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ेगा और इससे हम अपने बच्चों की प्रगति की दिशा बदल सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि हम छोटा सा लेख था गुरुदेव का, तो गुरुदेव इसमें ये बता रहे हैं कि अगर हम
बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं, कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चा बैठ के अगर मंत्र लेखन करे, तो आप उसके सामने मंत्र लेखन करिएगा तो ऑटोमेटिक वो भी करेगा। जैसा अगर आप उसके सामने एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बच्चा आपके साथ मतलब साथ में एक्सरसाइज करने लगेगा। उसको पता चलेगा कि हमारे घर का तौर तरीका ऐसा ही है, मम्मी ऐसे करती है, पापा ऐसे करते हैं। अगर आप खराब वर्ड यूज करिएगा तो बच्चा भी वही सीखेगा। फिर हम बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है वो बच्चों पे दोष निकालते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उसका जो उसको बीज कहाँ से मिला इस चीज का, जो अभी ये इतना बड़ा पेड़ और पौधा बन गया है। तो गुरुदेव यही बताते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको अच्छी आदतें डालिए, झूठ बोलना ना सिखाइए, तो वैसे ही आपका बच्चा बनेगा जैसे आप होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मीकू, तुमने बहुत सही बताया कि बच्चों की बेसिकली पहली पाठशाला उनका घर ही होता है। घर में ही जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे ही वो सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो इसीलिए हम, अगर घर का वातावरण संस्कारित होगा तो बच्चे भी संस्कारित होंगे, अनुशासन में रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। और अगर घर का वातावरण खराब होगा तो बच्चे भी वैसे ही उसी वातावरण में, क्योंकि वो बड़े होते हैं तो वो तो एक बहुत ही साफ मन के होते हैं। तो जैसा कहते हैं ना, खाली स्लेट पे जो लिखो तो वही लिख सकते हैं। खाली स्लेट पे जो भी लिख दिया वो छप गया। तो ऐसे बच्चों के मन में होता है कि जैसे संस्कार दिए परिवार में देखे वो ऑटोमेटिकली वो अडॉप्ट कर लेता है। बहुत सुंदर। अब मैं शुभ्रा दीदी से कहूंगी, शुभ्रा दीदी आप हमें गुरुदेव के